हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के टॉप इम्पोर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, ये जो हिंदी का वीडियो रहने वाला है, ये आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, आप तीनों स्ट्रीम के इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं क्लास ट्वेल्थ में। ठीक है, जो भी आप आई ए सी होंगे या तो आई ए कम होंगे, सभी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है और इनके लेखक कौन है। ठीक है, देखिएगा चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर 6 का जो नाम है तुमुल कोलाहल कलाम है। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलाम, इनके जो आपको लेखक हैं जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इनके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप लोग देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। आप लोग प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, बताइएगा। जयशंकर प्रसाद का जो निधन है कब हुआ था, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। तो जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था, कब निधन हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दो में करा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, बताइएगा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है आपका कात्यायनी है। क्या है, तो कात्यायनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीन में कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, बताइएगा कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है। तो कंकाल उपन्यास जो आपको जयशंकर प्रसाद की आपको क्या है, तो उपन्यास है, नोवेल है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, बताइएगा चीर विषाद विलीन की मन किस कविता की पंक्ति है, बताइएगा। तो यह जो कविता लिया गया है, ये आपको लिया गया है तुमुल कोलाहल कला से। ठीक है, ये जो पंक्ति आपको लिया गया किस कविता से है, तो तुमुल कोलाहल कला में लिया गया। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया, बताइएगा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आंसू जो है किनकी रचना है, बताइएगा आंसू किसकी रचना। तो आंसू आपको जयशंकर प्रसाद की रचना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 कह रहा है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, बताइएगा जयशंकर प्रसाद ने जो है कौन सी कविता लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कला में ये आपको कविता लिखी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, बताइएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1989 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1989 में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। 9 नंबर में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, बताइएगा जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। तो जयशंकर प्रसाद के पितामह जो थे वो आपको शिवरत्न साहू थे। कौन थे, शिवरत्न साहू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए हुए थे, बताइएगा। कह रहा है जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हुए थे 12 वर्ष की अवस्था में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, बताइएगा जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो ये आधुनिक काल के कवि थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आधुनिक काल के कवि कौन थे, तो आपको जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। 12 में कह रहा है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, बताइएगा प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। तो ये आपको की गई है कामायनी में। किस में की गई, तो कामायनी में की गई। डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, बताइएगा कामायनी जो है प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो ये आपको प्रबंध काव्य है। किस प्रकार की कृति है, तो प्रबंध काव्य है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग
14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर में क्या करना, आप लोग शुरू से अंत तक सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आपको इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि झरना शीर्षक काव्य, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कविता की रचना है, बताइएगा। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा झरना जो है आपको किसका, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना, तो ये आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की आपको रचना। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि तितली उपन्यास जो है किनकी रचना है, बताइएगा। तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, बताइएगा। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ यानी बड़ा भाई का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इनके बड़े भाई का नाम, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम जो था शंभू रतन था, क्या था, शंभू रतन, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर की ओर। 17 में कह रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, बताइएगा। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है आपको कंकाल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कंकाल जो आपको जयशंकर प्रसाद की रचना है। 18 में कह रहा है मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, बताइएगा। मनुष्य का जो शरीर है क्यों थक जाता है, तो मनुष्य का शरीर थक जाता है मन की चंचलता से, किसके कारण से, मन की चंचलता से, ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई, बताइएगा। कह रहा है तुमुल कोलाहल कला में जो है प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह आपको ली गई है तुमुल कोलाहल कला जो आपको कामायनी रचना से ली गई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रूपक अलंकार है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है मैं उषा की जाति में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। कह रहा है मैं उषा की जो जाति में कौन सा अलंकार है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसमें जो अलंकार है आपको यमक है, क्या है, तो यमक अलंकार है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 कह रहा है 22 में कि चातकी किसके लिए तरसती है, बताइएगा। चातकी जो है किसके लिए तरसती है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यह तरसती आपको स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए चातकी क्या होती है, तो तरसती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो ये जयशंकर प्रसाद ने आपको खड़ी बोली में किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा, अवधि नहीं होगा, किस भाषा में किया, तो खड़ी बोली में इसकी रचना की गई है। 24 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 24 में कह रहा है इनमें कौन सी पुस्तक जो प्रसाद जी की है, बताइएगा। प्रसाद जी की पुस्तक कौन सी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रसाद जी की पुस्तक का नाम आपको झरना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर की ओर। 25 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, बताइएगा। प्रसाद जी की कौन सी जो कृति है जो अपूर्ण है, तो अपूर्ण कृति का नाम, अपूर्ण जो कृति है वो कौन सी है, वो आपको इरावती है। कौन है, इरावती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, बताइएगा। प्रसाद रचित महाकाव्य का क्या नाम है, तो इनके महाकाव्य का नाम जो है कामायनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन है, बताइएगा। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सफलतम नाट्य कृति का जो नाम है ध्रुव स्वामिनी है, क्या ध्रुव स्वामिनी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। 28 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद की किस वाद्य के कवि है, बताइएगा। जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद्य के कवि है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस बात के कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है प्रसाद जी के पिता का क्या नाम है, बताइएगा। प्रसाद जी के पिता का नाम है, क्या था इनके पिता का नाम, तो प्रसाद जी के पिता का जो नाम था आपको देवी प्रसाद क्या था, तो साहू था, क्या था, देवी प्रसाद साहू, बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। प्रसाद जी का जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा है कंकाल क्या है, बताइएगा। कंकाल जो उसमें से आया था, कंकाल क्या था, कंकाल जो एक प्रकार का उपन्यास है, क्या है,
उपन्यास है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, बताइएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति है, तो ध्रुव स्वामिनी एक प्रकार का नाटक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, बताइएगा। देवी प्रसाद साहू जो थे जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो देवी प्रसाद साहू जो थे जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो पिता थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। कह रहा है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, बताइएगा। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता जो आपको जयशंकर प्रसाद जी हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि कामायनी के रचयिता कौन है, बताइएगा। कामायनी के रचयिता कौन है, तो कामायनी के रचयिता जो आपको जयशंकर प्रसाद जी हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 35 ऑब्जेक्टिव था, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों का कुछ फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर फैलाइए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।